मानती है तो कल 11 बजे के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं कि 11 बजे के बाद अनवरत धरना जो है मैं जाम करूंगा। यह अम्बेडकर। नमस्कार, अभी मैं फिलहाल बक्सर में हूँ और बक्सर की सड़कों पे, इस सड़कों की एक सच्चाई है। जिस तरह से रोडों पे, सड़कों पे गाड़ियां चलती हैं, उसी तरह से सड़कें इसलिए काम आती हैं कि आम जनता की जब आवाज सत्ताधारी लोग और सत्ता के लिए कार्य कर रहे प्रशासनिक लोग, यानी कि सत्ता और सत्ता, ये दोनों प्रशासनिक लोग, दोनों लोग जब कार्य अपना नहीं अच्छा से करते हैं, तो ये सड़कें इस आम जनता के लिए ये आवाज बन जाती है। इन सड़कों का कार्य इतना क्या कहते हैं, खूबसूरत है, आप देखते होंगे। देख लीजिए मेरे पीछे लोग हैं और लोग ये सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं। वही प्रशासनिक लोग जो कान में अपने ठेपे डाल करके बैठे हुए, अपनी आवाजों को उन्हीं के पास पहुंचाने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। और दिखाई देने से, इसे देखने से लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनके साथ अनहोनी हुआ है, तो इसके वजह से सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं। हो सकता है कि ये सड़कों पे भी उतर जाए, क्योंकि जब सुनने में आया कि 3 दिनों से ये लोग सड़कों के किनारे बैठे हुए, इनकी आवाजों को नहीं सुना जा रहा है। हो सकता है कि आक्रोशित होकर के सड़क पे भी आ सकते हैं। तो आइए, आने वाली बात तो आती रहेगी, जाने वाली बात जाती रहेगी। हम बातें करते हैं यहाँ पे लोग भीम आर्मी के लोग हैं और भीम आर्मी वही आर्मी जो कि रावण के नाम से जाने जाते हैं, हम भी रावण के ही नाम से जाने जाते हैं। वो भाई कुछ और कार्य करते हैं, हम कुछ और कार्य करते हैं। दोनों आदमी का सीमा जो है अलग अलग है। यहाँ पे लोग बैठे हैं, औरतों भी दिखाई दे रही हैं। हालांकि अनशन में गांधी जी के साथ भी औरतें बैठी हुई थी, भीम आर्मी के साथ भी औरतें बैठी हुई हैं, यानी कि मर्दों के साथ कंधे से कंधे मिला करके यहाँ पे औरतें भी अनशन पे बैठी हुई हैं। कुछ बच्चियां भी दिखाई दे रही हैं और बुजुर्ग लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो हम आइए बात करते हैं लोगों से। बाबा जी, ये आप लोग जो अनशन कर रहे हैं, किस लिए है? ए भैया, ये अनशन पर हम लोग बैठे हैं। हमारा घर पांडेपट्टी है। पांडेपट्टी में मेरा मकान जो है, मेरा घर जो है, सब उजाड़ दिया गया है। इधर मंगो ने उजाड़ दिया है, ये प्रियंका राशियों ने उजाड़ी है, और वहाँ के ब्राह्मणों ने और भूमिहार लोग ने मिलकर मेरा घर तोड़वा दिया है। इसलिए हम अनशन पर बैठे हैं कि हमें इस अनशन पर बैठने से हमें निजात मिले, हमें फायदा हो, कि ऐसा फिर भविष्य में कोई काम ये लोग न करें। आपके साथ अन्याय हुआ तो आपका मतलब कि घर उजाड़ दिया गया, हाँ, घर तोड़ दिया गया। तो आपने सीओ से, थाना अध्यक्ष से शिकायत की? यहाँ पे आप बक्सर में है, पांडेपट्टी पे, एसपी साहब से शिकायत की? हम एसपी साहब के यहाँ भी शिकायत किए, थाना में भी शिकायत किए हैं, डीएम साहब के यहाँ भी शिकायत किए हैं, और लोक अदालत किशोरी चौधरी जी के यहाँ भी शिकायत किए हैं, लेकिन इन लोगों ने मेरा सुना नहीं। अब हम कहाँ जाएं? इसलिए आप सड़कों पे आए हैं, धरने पे बैठे हैं। ये गांधी और अंबेडकर का देश है। हर कोई अपनी बात को रखने के लिए, जब सत्ताधारी लोग और उनके जो प्रशासनिक लोग हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए कि जो सत्ता में आप बैठे हैं, वो आप जनता के लिए प्रतिनिधि हैं और उनके जो कार्य कर रहे हैं लोग, वो जनता के नौकर बन करके बैठे हुए हैं कुर्सियों में, एसीओ में। तो उनको एसी से बाहर आकर के कुछ जनता के लिए भी कार्य करना चाहिए। हालांकि बाबा जी का ये शिकायत था। हाँ जी भैया, आप? देखिए, हम लोग लगातार 3 दिनों से बैठे हुए हैं। चूँकि हमारा ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो बक्सर ज़िला है। आपका नाम क्या होगा? मेरा पहले नाम अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, भीम आर्मी मुख्य प्रवक्ता जी, बक्सर। बात ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि चूँकि हम लोग सामाजिक आदमी हैं, समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। भीम आर्मी का जो नाम है वो संघर्ष के लिए ही जाना जाता है। तो यहाँ बक्सर ज़िले में बहुत सारे केसें हमारे कार्यालय में आती है कि जैसे कि कठार एक गाँव है, वहाँ पर चूँकि सरकार के द्वारा पर्चा मिला हुआ था, वहाँ पे बस्ती बसी हुई थी। फिर भी वहाँ के जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, चूँकि उनके आगे ये जो बिहार सरकार ज़मीन जो पर्चाधार मिला हुआ है, उनके खतियानी ज़मीन के आगे है। वो लोग बोल रहे हैं कि इसको हम लेंगे। सवाल ये है कि जब पर्चा मिला हुआ है, वो लोग बसे हुए हैं, उसको फूँक दिया गया। अब फूँक देने के बाद उजाड़ दिया गया। मेरा कहने का मतलब लोकतंत्र में जो अधिकार है उसका अगर हनन होता है तो फिर संघर्ष करना लाज़मी है। दूसरा नंबर, एक अभी तत्काल में एक चीज़ और है कि उन लोग की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। बहुत सारे इन लोगों ने आंदोलन किया, यहाँ तक कि उन लोगों ने थाना प्रभारी को सूचना दिया, सीओ साहब को सूचना दिया, यहाँ तक कि डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि आप लोगों की जो ज़मीन की पैमाइश की जाएगी, और आज तक वो पैमाइश नहीं हुई। तो मैं इस चीज़ को क्या मानूँ? लगभग 6 साल महीना होने जा रहा है। और एक चीज़ है कि अभी तत्काल में कुछ विगत दिनों पहले
यहाँ सेमरी थाने में एक लड़की सहिहार, किस गाँव का? सहिहार एक गांव है, वहां पर एक 13 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार होता है एक डॉक्टर के द्वारा, और आज तक उस पे किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि देश, खासकर बक्सर जिले में हम लोग बहुत देख रहे हैं कि जो दलित हैं, वंचित लोग हैं, उस पे जुल्म अत्याचार होता है, और अगर थाने में जाते हैं उनका एफआईआर नहीं लिखा जाता है, उनकी बातों को इग्नोर किया कर दिया जाता है। तो इसलिए इस धरने के माध्यम से हम लोग आगाह करें। और भीम आर्मी संगठन ऐसा संगठन है कि जिस चीज में कदम रख देती है वो पीछे नहीं हटती। हम लोग 19 तारीख से भूख हड़ताल, अनिश्चितकाल भूख हड़ताल अनशन पर हम लोग बैठे हैं, जो कि हम लोग 16 तारीख को विज्ञापन देकर जिलाधिकारी महोदय को, डीएसपी साहब को, एसपी साहब को और एडीएम साहब को सबको अवगत करा दिए हैं। लेकिन हम लोग का अनशन का आज तीसरा दिन है। आज तक प्रशासनिक लोग कोई भी यहाँ पर झांकने तक नहीं आया। देखिए, हमारा एक बहन के साथ वो आई है, बहन के साथ छेड़खानी हुआ है, उसको एफआईआर किया गया वो सेमरी थाना में, जो कि उसका कांड संख्या 230/22 है। अभी तक से वहाँ के थाना प्रभारी अरेस्ट नहीं किए, 2 से 3 महीना हो गया। आज तारीख से कृष्णा ब्रह्म के हो गया, जो कि पर्चाधारियों के लगातार 2022 तक से पर्चा कट रहा है। वहां तक से जब दबंगों के द्वारा उस जमीन पर कब्जा किया हुआ है, क्योंकि ये लोग वहां पर थे, पलानी उलानी डाल के लोग का घर फूक दिया गया, फिर वहां पर न्याय भी अभी तक से नहीं मिला। ये कब तक से चलेगा? और हम लोग इसलिए भूख हड़ताल अनशन पर बैठे हैं कि हमको जब तक से न्याय मिलेगा नहीं, तब तक से हम लोग यहाँ से उठने वाले न हैं। अगर यहाँ हम लोग को जान देना पड़ता, अपने यहीं पर आत्मदाह कर देंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग लौट कर नहीं जाएंगे। का दिक्कत हो गइल रउरा सब? दिक्कत हो गइल बा कि हमनी के जब भूखे प्यासे मर जाए 3 दिन से, कोई जब पूछे वाला नहीं के हमनी के, कोई पूछे वाला है नहीं के, जो थाना चाहे केहू आवते नहीं के। अब भूखे प्यासे मर जाए 3 दिन हो गइल, हमनी के जमीन के नापी खातिर मरतनी, जन जमीन के नापी होते नहीं के, यही खातिर हमनी के आइल बन जा। खाली रउरा जमीन के का कइल बटुए? मतलब कि का जमीन के लेकर रउरा का चाहता? चाहतन जो हमनी के 40 वर्ष ले पर्चा कटत रहे, आ हमनी के पलानी लगौनी जा, पलानी उजाड़ के आग लगा दिहल लो, भगा दिहल लो मार के। थाना पे गइल, थाना केसे ना लिखलन, जब हमें केसो लिखलन तो कहलन कि जाइए अथी करे, डीएम की है, डीएम की गइल त डीएम आदेश देलन सीओ के नापी करे के, नापियो ना कइलन। डले हमारे पूर्वक आदमी के ना बुझाई, हम पैसा दे दिए नहीं, अब ये कहले हमारे के पैसा दिए। हाँ, बिहार सरकार जमीन है। हाँ, तो बिहार सरकार के जमीन रहे रउरा के लिख दिया। पैसा मतलब लेकर रउरा से ऊ लिख दिया। मतलब कि देखने से लग रहा है ना कि पढ़े लिखे तो आदमी है नहीं, राजनाथ गाँव और इनको बिहार सरकार का जमीन लेकर के इनको बेच दिया गया। मतलब कि चाट का जमीन, चाट की जमीन है वो, चाट की जमीन इनको बेच दिया गया। आपका नाम कहाँ होगा बाबा? राजनाथ गाँव, फिर से राजनाथ गाँव, गाँव कहाँ बाबा? अठार। छोटी सी लड़की है जिसको कि स्कूल कॉलेज जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस उम्र में आ करके यहाँ पे बक्सर की धरती पे, बक्सर की सड़कों पे आ करके अनसर पे बैठी हुई है। ये सोचने वाली बात है। गिरफ्तारी किसको होना चाहिए? जिस पे आरोप है। आप एक छोटी सी बच्ची को समझ लीजिए जिसको कि झूठ बोलना नहीं आएगा, और आप उसको कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रही है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं किसी पे, निष्पक्ष थाना अध्यक्ष या जो भी महिला थाना है या जो प्रशासनिक अधिकारी है इस बक्सर जिले के, उसको निष्पक्ष तरीके से जा करके जांच करना चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ है। एक छोटी सी बच्ची झूठ नहीं बोल सकती है। हालांकि रोरा सब इस शिकायत के लिए बन थाना पर ना, कि थाना पर शिकायत भई रहे। और सोचिए एक डॉक्टर जिसको कि भगवान का रूप कहा जाता है, उस पे लोग विश्वास करते हैं। वो मतलब कि एक भगवान हैवान बन जाए तो लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास अपनी बीमारियों का इलाज कराने जाएंगे? सोचने वाली बात है। और अब क्या कहा जाएगा, मतलब कि इस कलयुग में किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। एक मेरी छोटी सी ये बहन थी, और हम कहेंगे कि जो प्रशासनिक अधिकारी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं बक्सर जिले के, वो इन छोटे-छोटे बच्चों का, छोटी जो बच्ची है हमारी बहन, उसको न्याय मिले, निष्पक्ष तरीके से इस पे जाँच हो। एससी, एसटी, ओबीसी के ऊपर उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर आज तक जो है अत्याचार होते आया है। इसी क्रम में स्थानीय प्रशासन के द्वारा एवं बिहार की सरकार हो या इस केंद्र की सरकार हो,
ये दोनों सरकारों से मैं पूछना चाहता हूं कि चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो या बिहार का, अधिक से अधिक जो है SC ST OBC के ऊपर ही मामला बनता है। लोग जो है रहजनी करते हैं, हमारे बेटी बहुओं के साथ उसके मर्यादा इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारे घरों में आग लगाते हैं, हमारे अधिकार को छीनने का प्रयास करते हैं, हमारे जंगलों को जो है काट करके जो है हमारे अधिकारों के साथ जो है दोहन करते हैं। ये सारे मुद्दे जो है अभी स्थानीय मैं बक्सर के कवलदा पोखरा पर जो है स्थानीय प्रशासन के द्वारा ये धरना स्थल जो है सुनिश्चित किया गया है कि जो भी धरना होगा वही होगा। 3 दिनों से हमारे सर्वदलीय में एक दल भीम आर्मी के लोग स्पेशली तौर पर जो है जन समस्याओं को लेकर के इस बिहार ही नहीं पूरे बक्सर की मैं बात करूं स्पेशली तौर पर जिस अभी स्थानीय तौर पर हम लोग जहां जुटे हुए हैं, ये भीम आर्मी के संयोजक अनिल प्रधान जी भी बैठे हुए हैं, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष चारों तरफ लोग जो है धरना पर बैठे हुए हैं। विगत 3 दिनों से धरना अनवरत जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर लोग बैठे हुए हैं। एक दलित का बेटा भूख हड़ताल पर बैठे और यहाँ की स्थानीय प्रशासन एक दलित के बेटे की सुध तक लेने के लिए नहीं आ रही है। यहाँ अभी मैंने जिलाधिकारी महोदय से बात किया, जिलाधिकारी महोदय ने कहा, उनके लोगों ने कहा कि अभी हम 11 बजे कल टीम भेजे थे, यहाँ 11 बजे टीम आई, केवल BP ब्लड प्रेशर नाप करके जो है चली जाती है खाना पूर्ति करके, और यहाँ लोग बताते हैं कि पेट में दर्द है, हमको कमजोरी हो रही है, उसके बाद माकूल कोई व्यवस्था नहीं किया जाता है। हमारे दलितों के साथ वहाँ क्या कहते हैं कृष्णापुरम में जो है दलित के घर को आग लगा दिया गया, सिमरी में जो है बेटी को जो है के साथ अत्याचार किया गया। चारों तरफ स्थानीय प्रशासन के द्वारा आज तक जो दलितों पे अति पिछड़ों पे जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए किसी भी तरह का प्रशासन जो है, अगर यही मामला किसी और जाति और विशेष का रहता, किसी और दल के लोगों का रहता, तो निश्चित रूप से यहाँ पूरी तरह से प्रशासन जो है खौल करके तुरंत जो है 24 घंटे के अंदर अपना काम करती है। हमारी मांगे जो है आप तक पहुंचा दी जाएगी सर। हमारी मांगे हैं कि जितने भी अत्याचार हमारे इस बक्सर की धरती पर हमारे दलितों के साथ, हमारे अति पिछड़ों के साथ हुआ है, प्रशासन पूरी तरह से अविलंब कार्रवाई करते हुए जहां जो जिसको गिरफ्तार करना है, कानूनतः मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मेरी बात सुनिए, उसकी भी बात को सुनिए, लेकिन जिसके साथ अन्याय अत्याचार होता है, निश्चित रूप से हम धरना पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि कभी गांधी ने भी सत्याग्रह किया था। हम कानून का पालन करते हुए, भारतीय संविधान में जो आयतें हैं उसका पालन करते हुए हम निश्चित रूप से जो है धरना पर इसलिए बैठे हैं कि हम किसी से लड़ नहीं सकते, अपने अधिकारों के लिए सचेत होकर के हम सत्याग्रह करेंगे। अगर बात हमारी सरकार नहीं मानती है, बात हमारी स्थानीय प्रशासन नहीं मानती है, तो कल 11 बजे के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं कि 11 बजे के बाद अनवरत धरना जो है मैं जाम करूंगा यह अम्बेडकर चौक को, और अम्बेडकर चौक को जाम करने के बाद मैं पूछूंगा प्रशासन से कि आज 3 दिनों से एक गरीब का बेटा जिसके पेट में अभी तक अन्न और निवाला नहीं है, आप उसकी स्थिति को जानने के लिए केवल BP नापने वाली मशीन भेज देते हैं। यहाँ हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, हमारे अधिकारों के साथ, चाहे वो छात्रावास का मामला हो या हमारे शिक्षा का मामला हो, आपकी टोटल पॉलिसी गड़बड़ है। स्थानीय प्रशासन अभी तक यहाँ रात्र में किसी तरह का प्रहरी जो है, गश्ती प्रहरी जो है नहीं लगाया गया। हमारे जो धरना पर बैठने वाले हमारे जो लड़के हैं, हमारे जो लोग हैं, अगर उन लोगों के साथ कोई आकर के अपराधी अगर इस तरह का जो है अंजाम देता अगर गलत तरीके से, तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं इस स्थानीय प्रशासन से पूछना चाहता हूं। आप तो अपना पल्ला झाड़ करके चले गए, केवल BP जांचने की मशीन वाले को भेज करके चले गए, लेकिन अत्याचार ये जो है प्रशासन पर भी सवालिया निशान उठता है। मैं प्रशासन से अनुनय विनय करता हूं, आज तक 24 घंटे के अंदर अनुनय विनय से मैं भी अब परहेज करने लगूंगा, क्योंकि 11 बजे कल 11 बजे के बाद अनवरत धरना जाम की स्थिति में बदल जाएगा और उसके बाद प्रशासन की नींद मैं भी हराम कर दूंगा। ये चैलेंज कर रहा हूं मैं, और इस प्रशासन से मैं कह रहा हूं कि अभी तक हम सत्याग्रह पर बैठे थे, लेकिन किसी ने कहा है कि जब भीख मांगने से तो मिलता नहीं है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो प्रशासन भी देखेगा स्थानीय लोग अपने अधिकार के लिए जब रोड पर उतर करके अपनी मांग को रखेंगे, उसके बाद प्रशासन की नींद जो है कैसे हराम होती है, 11 बजे के बाद प्रशासन कल देखेगा।